हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए सेकेंड पार्ट मिनरल न्यूट्रिशन का लेकर आए हैं। तो अभी तक उसके पहले जो मैंने बताया उसके आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ कि एलिमेंट्स हमारे प्लांट्स के ग्रोथ के लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उस एलिमेंट को मैंने फर्दर डिवाइड किया टू पार्ट्स में ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम बेस देखेंगे किस बेस पे एलिमेंट्स को डिवाइड किया है। तो यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स जो दिए हैं एनसीईआरटी में 17 हैं। उनमें से मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम अमाउंट में। यहाँ पे एनसीईआरटी में माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी कि ट्रेस एलिमेंट, तो कभी कभी माइक्रो ना दे करके ट्रेस एलिमेंट ही पूछ लेते हैं, तो उसे याद रखेंगे। इसके बाद इन द एक्सेस ऑफ 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो इसकी एक ट्रिक है जो आप लोग याद रखेंगे, कौन पी के मग से का, कौन पी के मग से का, वो याद रखेंगे। यहाँ पे बस पोटेशियम को याद रखना है कि का से कहीं कैल्शियम ना हो जाए, तो इसे हम पोटेशियम याद रखेंगे, इसको हाईलाइट कर लेंगे कि कौन पी के मग से का। इसके बाद जो रेस्ट बचे वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, और कभी ऑप्शन में ऐसा नहीं होता है कि माइक्रो मैक्रो के अलावा भी कोई दे दे। तो अगर हमें एक याद है तो दूसरा हम आसानी से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद फिर एलिमेंट्स को फर्दर डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बेसिस पे एलिमेंट्स को 4 टाइप में डिवाइड किया, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट या एलिमेंट ऑफ सेल, एनर्जी रिलेटेड या एक्टिवेट और इन्हिबिट एंजाइम, अल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ सेल या टर्जिडिटी। तो स्ट्रक्चर एलिमेंट कौन से हैं? कौन याद रखेंगे, कौन कौन है जो स्ट्रक्चर में है एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और एनर्जी रिलेटेड में 2 एलिमेंट्स हैं, मैग्नीशियम और फास्फोरस। तो जो फास्फोरस है वो एटीपी सिंथेसिस में रोल है इसका, और जो मैग्नीशियम वो क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल कभी कभी क्या होता है कि पूछ लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है और फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल में क्या होता है, तो इसमें कंफ्यूज होते हैं कि तो मैग्नीशियम जो है ये रिंग स्ट्रक्चर जो होता है क्लोरोफिल का उसमें होता है मैग्नीशियम, और फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल अगर पूछा जाए तो हम आयरन लगाएंगे। इसके बाद में एक्टिवेट और इन्हिबिट एंजाइम में 2 एलिमेंट्स हैं, मैग्नीशियम और जिंक। तो जो मैग्नीशियम है ये एक्टिवेटर है फॉर बोथ राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंड फॉस्फोइनाइल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, इसे याद रखेंगे। और जो जिंक है एक्टिवेटर ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंड मोलिब्डेनम ऑफ नाइट्रोजन ड्यूरिंग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। और यहाँ पे 4th जो पॉइंट है, अल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ सेल या टर्जिडिटी, तो उसमें कौन सा एलिमेंट यूज होता है? पोटेशियम, ठीक है। इसके बाद में कुछ बेनिफिशियल एलिमेंट हैं जो कि हायर प्लांट्स को जरूरत होती है, तो उसमें से 4 एलिमेंट हैं, को, सी, सो, सी। को से कोबाल्ट, को, सी सेलेनियम, सोडियम और सेलेनियम, सिलिकॉन और सेलेनियम। तो को, सी, सो, सी याद रखेंगे, ये हायर एलिमेंट्स को जरूरत होती है इनकी। इसके बाद टर्म आता है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस क्या है? लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू येलोइंग इन लीफ। जब लीफ प्लांट्स की येलो हो जाती हैं, क्लोरोफिल का लॉस हो जाता है, तो उस बीमारी को, डिसीज को कहते हैं क्लोरोसिस। और इसमें जो डिफिशियंसी एलिमेंट होती है वो ये है, मंजन, मोशन, आयरन का मग। मंजन, मोशन, आयरन का मग, ये याद रखेंगे कि जो कैल्शियम था ना, कैल्शियम यहाँ पे क्या है, क्लोरोसिस में कैल्शियम नहीं है, जबकि वहां पे मैक्रो में मैंने देखा था कि वहां पे कैल्शियम और पोटेशियम दोनों था। तो यहाँ पे पी के कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे भूल भी जाएंगे कि कैल्शियम है कि नहीं, तो आगे तो कैल्शियम है ना, तो उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वहाँ पे दोनों एलिमेंट्स हैं। बट यहाँ पे हम याद रखेंगे कि यहाँ पे कैल्शियम नहीं है, तो क्लोरोसिस में कैल्शियम नहीं है। बस यहाँ इसको थोड़ा हाईलाइट करेंगे कि कैल्शियम यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या है, पोटेशियम है।
और नेक्रोसिस डेथ ऑफ टिश्यू, जब टिश्यू की डेथ हो जाती है तो उस बीमारी को, डिसीज को कहते हैं नेक्रोसिस। और इसमें जिस एलिमेंट्स की कमी होती है वो होते हैं का, कू, का, मग, काकू, का, मग, काकू, का, मग। इसको लिख लेंगे, अगर लिखना चाहेंगे आप लोग हिंदी में या इंग्लिश में, जिसमें भी आप लोग लिखना चाहें लिख लेना साइड में। दूसरा है इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन को इनहिबिट करते हैं वो कौन से एलिमेंट है, तो मोशन, मोशन कम, मोशन कम, मोशन कम, एक एलिमेंट्स कम हो जाएगा तो इनहिबिशन ऑफ फ्लावरिंग मोशन। तो यहाँ पे आई होप आप लोगों को बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा ये सारे जितने भी मैंने ट्रिक बताई है यहाँ पे। तो एक बार जल्दी जल्दी सारा देख लेते हैं। टोटल 17 एलिमेंट्स है, जिसमें क्वांटिटी के बेसिस पे हमने उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं लार्ज अमाउंट में होते हैं और इनका जो अमाउंट है 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर एक्सेस में है और उसमें लेस देन है। तो यहाँ की जो ट्रिक है कॉर्न, पीके, मक्सिका और वहाँ पे रेस्ट जो बचे हैं इसेंशियल एलिमेंट। फिर इसको फर्दर डिवाइड किया फंक्शन के बेसिस पे, जो एलिमेंट्स सेल में पाए जाते हैं वो कौन हो गया, एनर्जी रिलेटेड मैग्नीशियम और फॉस्फोरस हो गए, और एक्टिवेटर में मैग्नीशियम और जिंक उनका फंक्शन याद रखेंगे, और अल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ सेल, तो उसमें पोटेशियम याद रखेंगे। इसके बाद में बेनिफिशियल एलिमेंट, तो जो बेनिफिशियल एलिमेंट है वो कोसी, सोसी, ठीक है। इसके बाद क्लोरोसिस, मंजन, मोशन, आयरन का मग, नेक्रोसिस, काकू का मग, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, मोशन कम, इनहिबिशन ऑफ फ्लावरिंग मोशन। तो आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो आप लोग बस एंजॉय करिए और पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।